Okay, yes, please. A very good evening to all of you. And this is Arun over here. I believe that spreading knowledge is equivalent to spreading happiness. So today I am going to spread knowledge for a topic which is called as IS protocol. तो हम ये IS protocol क्या है समझने की कोशिश करेंगे. IS प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है ये समझने की कोशिश करेंगे. OSPF प्रोटोकॉल और IS प्रोटोकॉल के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे. और ये जो टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे. और कॉन्फ़िगर करने के बाद इस राउटर्स के ऊपर हम IS चलाएंगे, IS प्रोटोकॉल चलाएंगे. और हम पूरी IS डेटाबेस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे. और सिग्निफिकेंस क्या है IS प्रोटोकॉल का वो समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, पहले आप ये टोपोलॉजी थोड़ा ध्यान से देखिए. ये टोपोलॉजी में आपको दिखेगा R1 और R2 ये है मेरे एरिया. इस एरिया के अंदर 55.5.55.5555. ठीक है. और R3 एंड R4 मेरे इस एरिया के अंदर है 66.6666. ठीक है, तो दो एरिया मेरे पास है. R1 और R2 मेरे इस एरिया के अंदर है, R3 और R4 मेरा इस एरिया के अंदर है. R1 के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे 1/24 का एक लूप बैक नेटवर्क है जिसको मैंने नाम दिया है R1. और R4 के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 2/24 का एक लूप बैक नेटवर्क है और उसको मैंने नाम दिया है सोनिया. मैं चाहता हूँ कि मैं अरुण सोनिया के साथ कम्युनिकेट करें वाया IS प्रोटोकॉल. तो इस चारों राउटर्स में मैं अभी IS प्रोटोकॉल चलाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अरुण मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया से बात करूँ. ठीक है, ये आपने क्लियर रहेगा. OSPF से, EIGRP से भी और लिफ्ट से भी हम इसको IS से समझने की कोशिश करते हैं. एक ही आपको मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा. IS प्रोटोकॉल जो है ये इन्वेंट किया था ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, ये वही ISO वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने OSI प्रोटोकॉल भी इन्वेंट किया था. अब इस IS प्रोटोकॉल इन्वेंट करने के पीछे डेकनेट कंपनी का बहुत बड़ा हाथ था. और उस डेकनेट में राइडिया पर्लमैन नाम की एक इंजीनियर थी, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था. या राइडिया पर्लमैन वही इंजीनियर है जिसने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया है और जो अभी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के ऊपर डिसएडवांटेजेस को भी मिटाने की कोशिश कर रही है. तो मैं बता रहा था कि IS प्रोटोकॉल ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जब डेवलप किया था तो इसको आईपी के लिए डेवलप नहीं किया था. अभी तो मैं ये आईपी पे चला रहा हूँ लेकिन इसको आईपी के लिए डेवलप नहीं किया था. उसको उसने डेवलप किया था फॉर समथिंग विच इज कॉल्ड एज CNLS, कनेक्शन लेस नेटवर्क सर्विस और कनेक्शन लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए. ठीक है, बाकी IS के ऊपर सेम डेटाबेस टेबल है, सेम उसके ऊपर SPF एल्गोरिदम या डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम चलता है और बेस्ट पार्ट निकाला जाता है. तो ये सेम काम करता है OSPF जैसे. आप देखोगे तो OSPF का AD वैल्यू क्या है 110, IS का AD वैल्यू क्या है 115. मेट्रिक आप देखोगे तो OSPF का है कॉस्ट, मेट्रिक आप IS का देखोगे तो है डिफॉल्ट मेट्रिक होता है 10. ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे देखोगे कि ये NSP है, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट कुछ है. तो हमेशा याद रखिए जब भी आप IS कॉन्फ़िगर करोगे, IS प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हो ना आपके राउटर के अंदर, तो आपको नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट ये एक एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है. अब ये नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट जो होता है ना ये 8 से लेके 20 बाइट का नंबर है, लेकिन इसको नॉर्मली हम 10 बाइट्स का नंबर डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, अब 10 बाइट्स के नंबर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो मैं बात कर रहा था NSAP की, और NSAP के अंदर मैं तुमको बता रहा था कि जब भी तुम लोग IS कॉन्फ़िगर करोगे, IS प्रोटोकॉल एक राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करोगे तो तुमको NSAP की जरूरत पड़ेगी. NSAP 10 बाइट का होता है और ये 10 बाइट को हमने तोड़ा कैसे है पता है क्या? एरिया आईडी जो होता है वो, उसके बाद हम इसको देते हैं सिस्टम आईडी,
और बाद में हम इसको देते हैं 00। ये 00 कॉमन होता है। एरिया आईडी जो होता है मेरा ये है, ये किस एरिया के अंदर का है, ये राउटर किस एरिया को बिलोंग करता है वो है। एरिया आईडी हमेशा होता है 3 बाइट का। तो मेरा एरिया आईडी है 3 बाइट्स का। मेरा सिस्टम आईडी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम आईडी जो होता है ये 6 बाइट का होता है। तो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, हमारा मैक एड्रेस भी 6 बाइट्स का होता है, तो उस मैक एड्रेस को हम अपने सिस्टम आईडी में कन्वर्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। ये बहुत इजी होता है और ये काम में आता है मेरे लेवल 2 या लेयर 2 राउटिंग में। लेयर 2 राउटिंग में जो अभी ट्रिल काम करता है उसमें इसका बहुत बड़ा ASIS प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा रोल है। ये 00 होता है, ये बाय डिफॉल्ट ASIS प्रोटोकॉल में होता है। तो ये 3 बाइट हो गया, ये 6 बाइट हो गया और ये 1 बाइट। तो ये हो गया मेरा 10 बाइट का नंबर। जब भी हम NSAP हमारे राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे NET, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। ठीक है, अब मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। आपको टोपोलॉजी तो समझ में आ गया, वापस एक बार समझ जाता हूँ। 2 एरिया है मेरे पास, R1 और R2 मेरे इस एरिया के अंदर है और R3 और R4 मेरे इस एरिया के अंदर है। R1 के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एक लूपबैक नेटवर्क है जिसको मैंने नाम दिया है अरुण। R4 के राइट हैंड साइड में मेरा एक लूपबैक नेटवर्क है जिसको मैंने नाम दिया है सोनिया। मेरे को अपने गर्लफ्रेंड सोनिया से बात करना है तो मेरे को वाया ISIS प्रोटोकॉल से ही बात करना है, तो इसलिए मैं ये चारों राउटर्स में भी ISIS प्रोटोकॉल चलाऊंगा। ISIS प्रोटोकॉल पहले ISO ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेंट किया था और ISO ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इन्वेंट किया था कनेक्शनलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए। अभी लेकिन ये IP4 IPv6 में भी चलता है। उस IPv4 और IPv6 में चलने वाले ISIS को हम इंटीग्रेटेड ISIS प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम बस इसके कॉन्फ़िगरेशन के पास जाते हैं, क्योंकि मेरा मेन एम आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, इसका थियरी समझाना नहीं है। तो आपको ये टोपोलॉजी समझ में आ जाए तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन आगे करेंगे। पहले सारे राउटर्स को ऑन कर दूँ, फिर उसके बाद कंसोल में जाएंगे हम। कंसोल में जाने के बाद अब चारों राउटर्स ऑन हो गए। आप सिर्फ बस एक और चीज इसके अंदर ध्यान से देखिए, एक ही एरिया के अंदर जो राउटर बात करता है, दैट इज अगर आप R1 को देखेंगे तो R1 के अंदर जो ये है, ये लिंक है, ये लिंक में 10 नेटवर्क है। दैट इज फास्ट इथरनेट 0/0 में 10.0.0.1 रहेगा और फास्ट इथरनेट 0/0 में R2 के साइड में 10.0.2 रहेगा। ठीक है, तो अगर आप R1 को ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप R1 को ध्यान से देखेंगे तो R1 सिर्फ एक ही एरिया के अंदर अभी बात कर रहा है। R1 अभी दूसरे एरिया के अंदर बात नहीं कर रहा है। तो ISIS में इसको हम L1 इंटरमीडिएट सिस्टम बोलते हैं। L1 वैसे इंटरमीडिएट सिस्टम मतलब ISO के भाषा में राउटर्स को हम इंटरमीडिएट सिस्टम बोलते हैं, इसलिए उसका नाम है इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम प्रोटोकॉल। राउटर्स को हम इंटरमीडिएट सिस्टम बोलते हैं और होस्ट डिवाइसेस को हम एंड सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिए कि एक राउटर जो है ना, ये अगर सिर्फ एक ही एरिया के अंदर बात कर रहा है, एक ही एरिया के अंदर बात कर रहा है, तो इसको हम L1 टाइप बोलेंगे। L1 ठीक है। ISIS के अंदर 3 टाइप होते हैं, L1 होता है, L2 होता है और फिर L1 और L2 होता है। फिर आप अगर R2 को देखेंगे तो R2 इस एरिया के अंदर भी बात कर रहा है और इस एरिया के अंदर भी बात कर रहा है। तो बट ऑब्वियसली इसलिए मेरा R1 क्या रहेगा, यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए बोलता हूँ, ये मेरा लेवल L1 सिंपली लिखता हूँ, ये मेरा लेवल 1 लेवल 2, ये भी मेरा लेवल 1 और लेवल 2 और ये मेरा लेवल 1। क्योंकि ये एक ही एरिया के अंदर बात कर रहा है, एक ही एरिया के अंदर बात कर रहा है, तो मेरा राउटर लेवल 1 राउटर है। अगर 2 एरिया से बात कर रहा है मेरा
दैट इज इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मेरा राउटर्स लेवल 1 और लेवल 2 भी होता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे एक राउटर है, ध्यान देना, यहाँ पे एक राउटर है मेरे पास ऊपर, और वो राउटर सिर्फ R4 के साथ बात कर रहा है, तो वो लेवल 2 राउटर बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ इंटर एरिया बात कर रहा है, लेकिन इंट्रा एरिया बात नहीं कर रहा है वो। तो अब मैं ये राउटर के कंसोल में, तो आपको ये समझ में आ गया, R1 और R2 के बीच में 10 नेटवर्क है, R2 और R3 के बीच में 20 नेटवर्क है, R3 और R4 के बीच में 30 नेटवर्क है, लेफ्ट हैंड साइड में 1/24 है, राइट हैंड साइड में 2/24 है। ठीक है, R1 मेरा L1 है राउटर, R2 मेरा L1/L2 राउटर है, R3 मेरा L1/L2 राउटर है, R4 मेरा L1 राउटर है। अभी मैं कंसोल पे आके फटाफट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चारों राउटर के कंसोल आ गए हैं। इंटरफेस पास करना 0 से 0 IP/AGPL 10.0.0.1 ठीक है, फिर मेरे को इसके अंदर लूप बैक करना है। मेरा लूप बैक का IP एड्रेस है 1/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 1 ठीक है, अब मेरे को इस राउटर को आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा L1 राउटर है, L1 राउटर, और उसके ऊपर मेरे को भी IS चलाना है। कमांड्स को थोड़े ध्यान से देखिए। अभी राउटर सबसे पहले कमांड, ठीक है, तो मैंने इस राउटर को तो IS अभी एनेबल किया है। ठीक है, इसके बाद का सेकंड कमांड IS वो पूछेगा राउटर का टाइप क्या है। तो राउटर का टाइप में आप देखोगे, मैंने जैसे बताया था, लेवल 1 है, लेवल 1 एंड लेवल 2 है, एंड लेवल 2 ओनली। तो हमारा R1 कौन सा है? लेवल 1। शाबाश। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप IS के अंदर आपको एक चीज जो करना पड़ेगा, आपको NET या NSAP जो मैंने बोला था आपको, NSAP आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। NSAP मैंने क्या बोला था? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया आईडी प्लस सिस्टम आईडी प्लस 00। उसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी NET नेटवर्क एंटिटी टाइटल करूँगा, और मेरा एरिया क्या है? 55.55.5.5, ये है मेरा एरिया आईडी। ठीक है, इतना जो पार्ट है ये मेरा एरिया आईडी बनेगा। फिर मैंने आपको बोला है दूसरा जो पार्ट होता है, जो सिस्टम आईडी होता है, वो मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं, या मेरे को 6 बाइट्स एंटर करना है। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं 6 बाइट्स एंटर करूँगा अभी। 1111.1111.1111 डॉट, ये मेरा हो गया सिस्टम आईडी। अभी ये सिस्टम आईडी नॉर्मली हम मैक यूज करते हैं, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं 12 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। ये है मेरा पहला स्टेप, आपको हर जगह ये करना ही है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, जो इंटरफेसेस है उसमें जाके मैं IS एनेबल कर दूंगा। IS एनेबल करने का कमांड है IP राउटर IS। तो मेरा फास्ट वाला है, एग्जिट करूँगा, और एक मेरा लूप बैक वाला भी है, वहाँ पे भी मैं IP राउटर IS। ये होगा मेरा R1 का IS कॉन्फ़िगरेशन। अभी सेम वे R2 को भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मेरे साथ जब मैं कर रहा हूँ तो आप भी इसको नोट डाउन कीजिए। IP ADDR 10.0.0.2 986। ठीक है, ये हो गया मेरा R2 का। फिलहाल IP एड्रेस जो मैंने 10 दिया है, ये आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। बस IS को कॉन्फ़िगर करने के बाद IS का प्रोसीजर को समझ लो। IS बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर का प्रोटोकॉल है। सर्विस प्रोवाइडर के जितने भी राउटर है वो IS पे ही काम करते हैं। अब मैंने तो आपको क्या बोला था कि यहाँ पे मैं IS एनेबल करूँगा, तो राउटर IS। फिर मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप। अब मेरा आप ध्यान से देखेंगे तो राउटर 2 क्या है? L1 राउटर प्लस L2 राउटर दोनों है। तो हम ये करेंगे अभी। तो IS टाइप लेवल 2, और नेटवर्क सेम ही रहा है, तो 55.55
डॉट 222222222222 ठीक है। फिर जो भी इंटरफेस है उस पर जाके सिर्फ आपका ASIS एनेबल करना है, IP राउटर ISIS इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन IP राउटर ISIS ठीक है। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन आखिरी के ऊपर भी जाके करेंगे हम। सेम 0/0 के अंदर मैं IP एड्रेस दूंगा 30.0.0.3 तो उसके बाद 255.255.0 फिर राउटर ISIS फिर मैंने बोला था कि IS टाइप लेवल 1/2 और NET। अब NET क्या आएगा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये भी मेरा लेवल 1/2 राउटर है, ये भी मेरा लेवल 1/2 राउटर है, लेकिन अब मेरा NET चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं अभी दूसरे एरिया में आ गया हूँ। अब मेरा NET में पहला मेरा एरिया ID क्या रहेगा 6 ठीक है। तो ये थोड़ा आप जगह ध्यान दीजिए 66.6666 एड्रेस जो भी देना है यहाँ पे 3.3333.3333 ठीक है। फिर सिर्फ इंटरफेसेस के ऊपर लगे और ये लास्ट वाले राउटर को भी हम कर देंगे। इंटरफेस पास टाइम है 0/0 IP ADDR 30.0.0.4 तो यहाँ पे मेरे गर्लफ्रेंड का लुकअप एड्रेस भी आएगा IP ADDR 2.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 2 सेम उसके अंदर आप क्या करोगे अभी राउटर फिर मैं क्या करूँगा फिर मेरा NET क्या रहेगा ये मेरा एरिया ID हो गया सिस्टम ID फिर सिर्फ इंटरफेस 5.0 कैसे पर IP राउटर ISIS और लूपबैक 1 इसके ऊपर भी IP राउटर ISIS। तो ये होगा मेरा पूरा ISIS का कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि R1 से अटैक मेरा R1 से पिंग हो रहा है कि नहीं पिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कोई इशू ही नहीं है मेरा। फिर सिंपल अगर आप शो IP रूट करोगे ना तो आपको यहाँ ये दिख के आ जाएगा, आपको दिख के आ जाएगा वन नेटवर्क जो है उसको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 20 नेटवर्क। ये राउटर ने 20 नेटवर्क ये लेवल 1 से अपने ही एरिया के अंदर से
पता चला है उसको 115 जो इसका एडी वैल्यू है और इसका मैट्रिक जो है 20 का दिया हुआ है। बाकी उसने बोला है कि अगर आपको 30 नेटवर्क में जाना है या आपको 40 नेटवर्क में भी जाना है तो स्ट्रेट अवे आप इसको 10.0.0.2 में भेजोगे। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे शो आईपी रूट करता हूँ ना, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 20 नेटवर्क, मेरे को चारों दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, सेम आईपी रूट इसके अंदर करो। अभी एक और चीज मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, ये है कि शो या सीधा शो, तो आपको फास्ट इथरनेट 0 के अंदर मैंने बोला था कि ये कनेक्शन लेस नेटवर्क सर्विस भी है। कनेक्शन लेस नेटवर्क सर्विस के अंदर आपको इसके डिटेल्स दिखेंगे क्या है करके, लेवल 1 है, इसका मेटलिक 10 है करके, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको एक बहुत सिंपली ISIS प्रोटोकॉल क्या है वो, अगर आपको डेटाबेस देखना है तो इसमें आपको डेटाबेस पता चलेगा। इस जैसे जो LSPs होते थे हमारे OSPF के अंदर, वो आपको समझेगा। अगर आपको इसके नेबर्स देखने हैं तो शो ISIS नेबर से आपको दिख रहा है कि इसका नेबर राउटर है, उसका IP एड्रेस है 10.0.0.2, टाइप 1 जो है वो इसका L1 है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए, ऐसे सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि एक ISIS प्रोटोकॉल होता क्या है और ISIS प्रोटोकॉल चलता कैसे है, और एक सिंपल टोपोलॉजी से हमने ISIS को कॉन्फ़िगर किया है। थैंक यू।